नमस्कार। आज की इस खास व्याख्या में हम ग्रामर के एक बेहद दिलचस्प टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मान लीजिए एक डिटेक्टिव किसी पुराने केस की जांच कर रहा है। उसे ये समझना है कि कोई विशेष घटना घटने से पहले वहां क्या-क्या चल रहा था और कितनी देर से चल रहा था। बस यही काम ये टेंस करता है। ये उन एक्शंस को समझने के बारे में है जो पास्ट में कुछ समय तक लगातार चल रहे थे। तो चलिए बिना देरी किए इस रोमांचक विषय की गहराई में उतरते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। सबसे पहले देखेंगे कि ये टेंस आखिर है क्या, फिर समझेंगे समय का महत्व, सिंस और फॉर का सही इस्तेमाल, उसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों के नियम, और अंत में एक क्विक समरी। सुनने में शायद ये थोड़ा भारी लगे, लेकिन यकीन मानिए ये बस एक लॉजिकल पजल है जिसे हम साथ मिलकर बहुत आसानी से सुलझा लेंगे। चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज दिस टेंस? आखिर ये टेंस है क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस असल में समय के एक पुल की तरह काम करता है। ये हमें उन एक्शंस के बारे में बताता है जो पास्ट में किसी पॉइंट पर शुरू हुए, कुछ समय तक लगातार चलते रहे और फिर पास्ट में ही किसी दूसरे एक्शन के शुरू होने से ठीक पहले खत्म हो गए या फिर उस वक्त तक चल ही रहे थे। उसी डिटेक्टिव वाले उदाहरण को लें तो स्थिति कुछ ऐसी होगी। संदिग्ध व्यक्ति सोमवार से छुप रहा था जब पुलिस ने उसे पकड़ा। काम शुरू हुआ, एक समय तक चला और पुलिस के पकड़ने से पहले खत्म हुआ। बिल्कुल पास्ट के दो पलों को जोड़ने वाले एक पुल की तरह। अब इसे हिंदी में कैसे पहचानें? बहुत आसान है। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आता है, लेकिन सबसे बड़ा सुराग है इसके साथ जुड़ा हुआ समय। जैसे 2 घंटे से खा रहा था या सुबह से जा रही थी। बिना समय के बात नहीं बनेगी। समय ही वो चाबी है जो इस टेंस को बाकियों से एकदम अलग और खास बनाती है। और समय की इसी अहमियत को देखते हुए हम आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ही क्रूशियल है। ध्यान दीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों ही रहा था या रही थी पर खत्म होते हैं। तो फिर अंतर क्या है? जी हाँ, समय। अगर लगातार चलने वाले समय का कोई जिक्र नहीं है, यानी ये नहीं पता कि काम कब से हो रहा था, तो वो सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस है। जैसे वह गा रहा था। लेकिन अगर इसमें 2 घंटे से या सुबह से जुड़ जाए, जैसे वह सुबह से गा रहा था, तो बूम, ये तुरंत पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। बिना समय के ये मैजिक फॉर्मूला बिल्कुल काम नहीं करता। अब जब समय इतना ही जरूरी है तो इसे मापने के टूल्स भी समझने होंगे। हमारा अगला सेक्शन है मास्टरिंग सिंस एंड फॉर। इन दोनों के बीच का कंफ्यूजन आज हमेशा के लिए दूर कर लेते हैं। सिंस बिल्कुल एक तीर की तरह है जो सीधे एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर लगता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब काम शुरू होने का एक पक्का समय पता हो, जैसे सुबह से, सोमवार से या 1990 से। इसके उलट फॉर एक रबर बैंड की तरह है जो समय की अवधि यानी ड्यूरेशन को मापता है। ये बताता है कि काम कितनी देर चला, जैसे 2 घंटे से या 5 दिन से। एक ने बताया काम कब शुरू हुआ और दूसरे ने बताया काम कितनी देर तक चला। है ना एकदम सिंपल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ये रहा हमारा मास्टर फॉर्मूला। इसे एक ट्रेन की तरह इमेजिन करते हैं। स्टेप 1 है हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट, जो इस ट्रेन का ड्राइवर है। स्टेप 2 है हैड बीन। ये इस टेंस का वो पावरफुल इंजन है जो पूरे वाक्य को आगे खींचता है। स्टेप 3 में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हमारी ट्रेन के डिब्बे हैं। और फाइनली स्टेप 4 में आता है हमारा समय, सिंस या फॉर के साथ, जो बताता है कि ये ट्रेन कितनी देर से चल रही है। ये 4 टुकड़े मिलकर एक परफेक्ट वाक्य बनाते हैं। और यहाँ इंग्लिश ग्रामर की तरफ से एक बहुत ही शानदार और राहत देने वाली खबर है। अक्सर हमें याद रखना पड़ता है कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा और प्लूरल के साथ क्या, लेकिन यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। हैड बीन लिटरली हर एक सब्जेक्ट के साथ लगता है। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे या किसी का नाम। एक ही इंजन हर तरह की ट्रेन को खींचने के लिए काफी है, जिससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। फादर हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 years। अब यहाँ एक सवाल आता है, ऐसा क्यों? इसे फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं। सब्जेक्ट है फादर,
उसके बाद हमारा इंजन लगा हैड बीन। एक्शन क्या है? वर्क, जिसमें आईएनजी जोड़ा गया। और क्योंकि 10 साल एक ड्यूरेशन है, रबर बैंड की तरह खिंचने वाली अवधि है, इसलिए लगाया गया फॉर 10 years। देखा, फॉर्मूले में एकदम परफेक्ट बैठ गया। खैर, अगर कोई ऐसी बात बतानी हो जो नहीं हो रही थी, यानी नेगेटिव वाक्य, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस स्टेप 2 में हल्का सा ट्विस्ट है। हैड और बीन के ठीक बीच में एक नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बिन और बाकी सब बिल्कुल वैसा ही। ये समझ लीजिए जैसे ट्रेन के इंजन में ब्रेक लगा दिया हो। इस नए फॉर्मूले को भी टेस्ट कर लेते हैं। मदर हैड नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग फॉर 2 days। फिर से वही सवाल, क्यों? क्योंकि मदर यहाँ सब्जेक्ट है, फिर आया हैड नॉट बीन, इसके बाद ईट के साथ आईएनजी जुड़ा और 2 दिन, फिर से एक ड्यूरेशन है, तो आखिर में लगा फॉर 2 days। एकदम लॉजिकल और क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवाल पूछने वाले वाक्य। सवाल बनाने के लिए बस थोड़ा सा हेर फेर करना है। हैड को उठाकर सीधे वाक्य के सबसे आगे ले आना है। हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन और बाकी का वाक्य सेम। ये चीजों के क्रम को उलटने जैसा है, जिससे सीधा सवाल बनता है। और हाँ, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना एक बहुत ही जरूरी रूल है, इसे भूलना नहीं है। इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। हैड द लेबरर्स बीन शाउटिंग स्लोगन्स ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग? क्या मजदूर सुबह से सड़कों पर नारे लगा रहे थे? अक्सर पत्रकार किसी घटना की रिपोर्टिंग करते समय ऐसे ही सवाल पूछते हैं। एक बार फिर से डिकोड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सवाल है, इसलिए हैड सबसे आगे है, फिर सब्जेक्ट द लेबरर्स, फिर बीन, क्रिया है शाउट तो हो गया शाउटिंग, और सुबह से एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है, तीर की तरह एकदम सटीक, इसलिए अंत में सिंस मॉर्निंग लगा। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब चलते हैं इस व्याख्या के आखिरी पड़ाव पर, समरी एंड फाइनल टास्क। आइए फटाफट इन सभी पॉइंट्स को दिमाग में लॉक कर लेते हैं। पहला, ये टेंस उन एक्शंस के लिए है जो पास्ट में कुछ समय से चल रहे थे। दूसरा, मास्टर फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तीसरा और सबसे बढ़िया, हैड बीन सभी के साथ इस्तेमाल होता है। चौथा, लगातार समय का होना एकदम मैंडेटरी है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। और पांचवा, सवाल पूछने के लिए हमेशा शुरुआत हैड से करनी है। तो अब इस नॉलेज को टेस्ट करने की बारी है। फाइनल टास्क ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के 3 नए वाक्य बनाए जाएं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव। इन रूल्स को असल जिंदगी में अप्लाई करने से ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। खैर, जाते जाते एक सोचने वाली बात, अगर हमारे पास समय को मापने के लिए सिंस और फॉर जैसे शब्द ही ना होते, तो क्या कभी अतीत की गहराई को सही से समझा जा सकता था? भाषा समय को कैसे बांधती है, ये सचमुच विचार करने वाली बात है।